रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु दिवाकर को देखकर आग बबूला हो जाती है। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है, उसको बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की। मैंने उस दिन तो तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज तू नहीं बच पाएगा। पाकि बोल रही होती है, मम्मी इसको छोड़िए। इधर हम देखते हैं सभी घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। अनु बोलती है कि आज तुझे है ना मैं मार मार कर अपने घर से बाहर निकालूंगी। तभी हम देखते हैं पाकि अनु को धक्का मारती है। इधर अनु गिरने वाली होती है, लेकिन अंश यहाँ पहुँच जाता है। अनु फिर से दिवाकर की तरफ जाती है तो पाकि बीच में आ जाती है और बोलती है कि बस मम्मी बस, कोई भी दिवाकर को हाथ नहीं लगाएगा। दिवाकर है ना वो मेरा होने वाला पति है, आपका होने वाला दामाद है। बा बोलती है तू मार्केट से सामान लेने गई थी, तू तो घर का दामाद लेकर आई है। अनु पाकि को समझाती है कि ये आदमी तेरा पति बनने के लायक नहीं है। पाकि बोलती है कि यही मेरा पति बनेगा। बा बोलती है लेकिन तुझे ये कहाँ से मिला है, तू इसे जानती है क्या। पाकि बताती है कि हम लोग कॉलेज में मिले थे, हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। अभी मुंबई में जो रीयूनियन हुआ ना, तभी हम दोनों वहाँ पर फिर से मिले। तो हम दोनों को समझ आ गया कि हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। दिवाकर बोल रहा होता है कि रिलैक्स पाकि, मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर लूँगा। पाकि बोलती है कि फैमिली, ये फैमिली, इस फैमिली ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा है, तो मैं इन लोगों के बारे में क्यों सोचूं। बाकी सबको बताती है कि दिवाकर है ना उसने आज तक शादी नहीं की, ये कॉलेज टाइम से मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है और ये मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी अपने अकेलेपन से तंग आ चुकी हूँ, तो मैं दिवाकर से शादी करूँगी। अनु बोलती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। बाकी बोलती है कि अच्छा मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, जब अनुज आपके लिए 26 साल वेट कर सकते हैं तो क्या दिवाकर मेरे लिए वेट नहीं कर सकता। आपने तो दादी बनने के बाद शादी की थी, तो क्या मैं भी अभी शादी नहीं कर सकती। आपने जो किया वो सही, मैं करूँ तो गलत। अनु बोलती है तू अनुज की बात कर रही है, लेकिन तू इसे जानती है कि ये कौन है, कैसा आदमी है। तभी यहाँ पर राही आ जाती है। वो बोलती है कि एक नंबर का घटिया इंसान है ये। अनु बोलती है आजा तू ही इसको समझा। राही बोलती है पाकि दीदी, ये आदमी प्यार करने के लायक नहीं है, ये आदमी तो थप्पड़ खाने के लायक है, ये दिमागी तौर पर बीमार है। पाकि दीदी, भले ही ये आपका क्लासमेट रह चुका हो, लेकिन ये मेरा प्रोफेसर भी रह चुका है और आप जानती भी नहीं है कि इसने क्या क्या किया है। राही सबको बता देती है कि मुंबई में दिवाकर ने क्या किया था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है कि पाकि तू कल ही तो इससे मिली है ना, और तू शादी के बारे में सोच रही है। ये इंसान है ना सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। दिवाकर बोलता है कि पाकि एक मिनट। दिवाकर सबको बोलता है कि आपने राही की स्टोरी तो सुन ली, मेरी बात भी सुन लीजिए ना। गलती मेरी नहीं है, गलती राही की है। इसी ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, इशारा दिया था। राही ये बात सुनती है तो राही को गुस्सा आता है। राही उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। दूसरी तरफ से अनुपमा दिवाकर को थप्पड़ लगाती है। अनु और राही दोनों फिर से दिवाकर को थप्पड़ लगाने वाले होते हैं, लेकिन पाकि फिर से बीच में आ जाती है, उन दोनों को दूर कर देती है। वो बोलती है कि हटिए। अनु बोलती है कि तू बोल रहा है कि तू पिघल गया, तू इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। आदमी जो ऐसे बहाने देता है ना, मेरा मन करता है कि मैं उसको 100 जूते लगाऊं। एक सच्चा मर्द वही होता है जो अपनी मर्यादा को ध्यान में रखे, जो कोई भी सीमा पार ना करे और अपने संस्कारों को ना भूले। बहकता आदमी नहीं है, बहकता जानवर है। पाकि तू गधेड़ी है क्या, ये इंसान है ना भरोसा करने के लायक नहीं है। इधर प्रेम बोलता है कि मुझे मेरी राही पर पूरा का पूरा भरोसा है, राही कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। प्रेम बोलता है कि तू क्या, अगर राही खुद बोलती ना कि राही ने ऐसा कुछ किया है, तो भी मैं राही की बातों पर भरोसा नहीं करता। इधर अनु बोलती है कि पाकि सुन रही है ना राही और प्रेम ने क्या बोला है। पाकि बोलती है कि मम्मी मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, दिवाकर ने मुझे सब कुछ बता दिया। दिवाकर यहाँ पर विक्टिम है, लेकिन आप लोग इसे विलन बनाने पर लगे हुए हैं। मम्मी आप क्या सोचती हैं दिवाकर के बारे में, राही क्या बोलती है, प्रेम क्या बोलता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आप सब लोगों से ज़्यादा भरोसा दिवाकर पर है। बा बोलती है कि बाकी कैसा दिवाकर, कौन दिवाकर, अभी के अभी इसको हमारे घर से बाहर कर दे। और वैसे भी अनुपमा तूने कैसी बेटी पैदा की है, इससे अच्छा तो हमारे घर में बेटी होती ही नहीं, या फिर डोल होती, कम से कम लटकाने के काम तो आती। बाकी तुम्हारी बेटी कंवारी बेटी है, लेकिन तुम्हें सास बनने की नहीं दुल्हन बनने की पड़ी है। अनु बोलती है कि अगर बात से ऊंची आवाज़ में बात करी ना, तो पाकि तेरे कान के नीचे एक सितार बजा दूंगी। इधर हम देखते हैं राही पाकि को समझाने की कोशिश करती है कि पाकि दीदी ये इंसान है ना भरोसा करने के लायक नहीं है। प्रेम बोलता है कि जो आदमी गुरु और शिष्य के रिश्ते का सम्मान नहीं कर पाया, वो पति पत्नी के रिश्ते का क्या ही सम्मान करेगा। इधर किंजल भी बोलती है कि पाकि अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंसान तो अच्छा होना चाहिए, हम खुद तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे। तो असु भी समझाता है कि पाकि तू अकेली है तो कम से कम गलत फहमी पाले, लेकिन इस सांप को तो मत पाल।
राही पाकी के पास जाकर पाकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाकी राही को धक्का मार देती है। अनु पाकी के पास आती है। पाकी बोलती है कि आप कौन होती है मेरे मैटर में इंटरफेयर करने वाली। अनु बोलती है कि तेरी माँ, तेरा पहला शब्द, तेरी पहली सहेली, तेरी पहली स्कूल, तेरी माँ हूँ मैं वो माँ हूँ जिसने हमेशा तुझे हर गलती करने से पहले रोका, तुझे टोका, तुझे बर्बाद होने से पहले आगाह किया, लेकिन तेरी जगह खुद को आग में झोंक दिया। वो माँ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया लेकिन चुप रहना नहीं सिखाया। वो माँ जिसने तुम्हें चलना सिखाया लेकिन सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। वो माँ जिसने तुम्हें संस्कार दिए लेकिन तू उन संस्कारों को भूल गई। वो माँ जिसने तुम्हें समृद्धि दी लेकिन सद्बुद्धि नहीं दे पाई। वो माँ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन कुछ भी नहीं दे पाई। अनु बोलती है कि तेरी हजार गलतियों के बाद, तेरी हजार बेवकूफ़ियों के बाद ये टूटी हुई माँ है ना, तुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रही है। तू इतनी बड़ी गलती फिर से मत कर। पाकी अनु को बोलती है कि बस मम्मी बस, आप लोगों ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं जैसी भी हूँ लेकिन मेरी फीलिंग्स तो है ना, मुझे भी अकेलापन महसूस होता है। मानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे बड़े हैं, आप सब लोग बोल रहे हैं कि आप समझदार हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी इडियट हूँ ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आप सही हो और मैं गलत हूँ। सालों बाद मैंने अपने आप को सेकंड चांस देने के बारे में सोचा है। आज तक मैं इशू के लिए जीती आई हूँ। मैंने पहली बार सोचा है कि मैं अपने लिए भी तो कुछ करूँ ना, तो मैंने क्या गलत कर लिया। इशू जब मुंबई चली गई थी तो मैं यहाँ अकेली पड़ गई थी। किसी ने भी मुझसे ठीक से बात नहीं की, किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया। लेकिन जो आप लोग इतने सालों में नहीं देख पाए ना, दिवाकर ने वो एक बार मुझसे मिलते ही देख लिया। दिवाकर को पता चल गया कि मैं कितनी अकेली हूँ, कितनी दर्द में हूँ। और दिवाकर को चलो मान लिया कि राही के लिए उसके दिल में फीलिंग्स थी, लेकिन दिवाकर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर उसके मन में चोर होता तो मुझे कुछ भी नहीं बताता। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अनुपाकी को शांत कराती है। स्वीटी, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, अपने आप को सेकंड चांस देने के बारे में सोचना भी गलत नहीं है। इस उम्र में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये बहुत गलत है। तो कुछ सोचना बाकी, राही शादीशुदा है, लेकिन इसके बाद भी ये आदमी राही का पीछा करते करते मुंबई पहुंच गया। कोई ऐसा गुरु अपने शिष्य के साथ करता है क्या। इस दिवाकर ने राही से बदतमीजी की। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और तेरे ही दिल में अचानक से इसके लिए फीलिंग्स आ गई, प्यार हो गया। ये दिवाकर है ना, दिमागी तौर पर बीमार है। इधर राही भी बोल रही होती है कि प्लीज़ पाखी दीदी हमारी बातों पर भरोसा कीजिए। किंजल भी बोलती है कि पाखी जल्दबाजी मत करो। बा भी बोलती है कि हाँ पाखी एक बार फिर से सोच ले। तोशु बोलता है कि तुझे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन कम से कम लड़का तो ढंग का ढूंढ ले। अनु पाखी को समझाती है कि देख तू शादी करेगी ना तो हम बहुत खुश होंगे, और अगर ये आदमी सही होता ना तो हम खुश हो जाते कि देखो हमारी श्वेटी शादी कर रही है, इसका अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन ये आदमी है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज़ मान जाना बेटा हमारी बात। पाकी बोलती है कि मम्मी जब आपकी अनुज से शादी हुई थी तो कोई नहीं माना था ना, लेकिन बाद में सभी लोग मान गए थे। अनु बोलती है वो अनुज थे। बा बोलती है कि हाँ, कहाँ वो अनुज कपाड़िया और कहाँ ये कान खजूरा। अनु बोलती है स्वीटी तू ये गलती मत कर, तू इशू के बारे में सोचना, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, तूने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती मत कर। देख शरीर के साथ साथ दिल भी कमज़ोर हो जाता है, और अगर इस उम्र में दिल टूट जाता है ना तो दिल सहन नहीं कर पाता। स्वीटी तू इस धोखे को नहीं सहन कर पाएगी। इधर घर के सब लोग बोलते हैं कि ईशानी तू ही अपनी माँ को समझाना। इशू पाकी के पास आती है। वो बोल रही होती है कि सॉरी मम्मा, मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि आप इतनी ज़्यादा अकेली हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। घर के सब लोग ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर दिवाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पाकी अनुमा है ना, वो सही बोल रही है। अगर ये कह रही है कि ये आदमी गलत है तो ये आदमी गलत है। मैंने भी अनुमा की बात नहीं मानी थी तो मैं जेल जाते जाती बची हूँ। ऐसा नहीं है कि अनुमा हर बार आकर हमें बचा लेंगी। प्लीज़ आप अनुमा की बात सुन लीजिए। मम्मा प्लीज़ आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में मत डालिए कि कोई भी आपकी हेल्प ना कर पाए। प्लीज़ मम्मा इस आदमी से आप दूर रहिए। अनु बोलती है पाकी बेटा इस इंसान को अभी हमारे घर से निकाल दे। पाकी बोलती है कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपने फ़ैसले खुद करूँगी। मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, और मेरा फ़ैसला यही है कि मैं इससे शादी करूँगी। मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। पाकी दिवाकर के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं शादी कर रही हूँ और यही मेरा आखिरी डिसीजन है। राही को याद आता है कि दिवाकर ने उसके साथ क्या किया था। राही पाकी के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि पाकी दीदी प्लीज़ ये हाथ छोड़ दीजिए। प्रेम भी बोलता है कि हाँ पाकी दीदी, मैं भी आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इस आदमी का साथ और हाथ दोनों छोड़ दीजिए। करके सभी लोग पाकी को समझा रहे होते हैं कि प्लीज़ पाकी तुम ऐसी गलती मत करो। दिवाकर अपना हाथ पाकी से छुड़वा लेता है। इसके बाद अनुपमा के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मैं आपके सामने माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी गलती की सज़ा अपनी बेटी को मत दीजिए। प्लीज़ आप हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए ना। मैंने सिर्फ पाकी से प्यार किया है और किसी से प्यार नहीं किया। पाकी मेरी लाइफ में नहीं थी तो शायद हो सकता है कि मैं राही की तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन मैंने राही से कभी प्यार नहीं किया।
मुझसे गलती हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारे रिश्ते को एक मौका तो दीजिए। अनु बोलती है कि अभी के अभी उठ और यहाँ से बाहर निकल जा। प्रेम बोलता है कि मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचान पाएंगे। इधर पाखी बोलती है कि दिवाकर, इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अंश बोलता है कि अनुमा, अगर इन्हें बर्बाद होना है तो होने दीजिए ना, खुदकुशी करनी है तो करने दीजिए ना। बा बोलती है तो ये क्या बोल रहा है। अंश बोलता है कि और मैं क्या बोलूँ, आज मेरी और प्रार्थना के लिए कितना स्पेशल दिन है। प्रार्थना की गोद भराई है, लेकिन फूई की तो पुरानी आदत है हमारे परिवार में जहर घोलने की। मुझे ना ये तमाशा यहाँ चाहिए और ना ही ये तमाशा कोठारीज के यहाँ चाहिए। अनु बोलती है कि हाँ, अंश बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कई बार हमारे अपनों की वजह से ही हमारी अपनी खुशियाँ बर्बाद हो जाती है। अंश अपनी खुशियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ भी गलत नहीं कर रहा। सॉरी अंश। अंश बोलता है कि मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाइएगा। इधर हम देखते हैं पाखी बोल रही होती है कि हाँ हाँ जाइए ना, प्रार्थना की गोद भराई में जाइए, वहाँ जाकर डांस कीजिए। मेरी खुशियों का क्या, मैं तो गई भाड़ में, है ना मम्मी। मम्मी, आप सबको अपना समझकर मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट। अब बदुआ ही तो बची है ना, वो भी दे दीजिए। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, आप लोग मेरी खुशी में खुश हो या ना हो, लेकिन मैं ये शादी जरूर करूँगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पाकि दीवार का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। इधर हम देखते हैं घर वाले परेशान हो जाते हैं। बा बोलती है कि हम लोग ऐसा मन लेकर कैसे गोद भराई में जाकर खुश हो सकते हैं। बापूजी बोलते हैं हमें जाना ही होगा, अंश की खुशी का सवाल है। इधर अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी आप ही कुछ कीजिए, यहाँ पर इतना तमाशा हो गया है, बस वहाँ पर गोद भराई में कोई भी तमाशा ना हो। आगे हम गौतम को देखते हैं, वो काफ़ी तक खुश होता है। वो बोल रहा होता है कि आज तो गोद भराई में ना भर भर के मजा आने वाला है। अनु अपसेट होती है। अंश उसके पास आता है। अनु बोलती है कि मैं बस अभी जाकर रेडी हो जाती हूँ। अंश बोलता है कि सॉरी अनुमा, आप इतनी ज़्यादा परेशान हैं और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप मेरी खुशी में खुश हो। मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हूँ ना। अनु बोलती है कि नहीं अंश, ऐसा नहीं बोलते। अंश तो अपनी खुशी को खुशी ही तो रहने देना चाहता है ना, इसमें तो स्वार्थी कैसे हो गया। अंश बोलता है कि समझ नहीं आ रहा कि पाखी बुई है ना, हम लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही। अनु बोलती है कि पाखी अकेली थी ना, और अकेलापन का दिमाग ऐसा होता है जो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। अंश बोलता है कि गलती फूई की है, हम लोग जॉइंट फैमिली है, फूई अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएगी। अनु बोलती है कि हाँ, कई बार हम ये बोलते हैं कि हम तो अकेले ही काफ़ी हैं, अकेले रह लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अनु बोलती है मैं सच बताऊं तो हर किसी को ना अपने जीवन में साथी की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। अकेलापन है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। अकेलेपन में इंसान प्यार की तरफ भागता है। अंश बोलता है कि जैसे फूई कर रही है, वो गलत इंसान के पीछे भाग रही है। अनु बोलती है हाँ, अगर दिवाकर सही होता ना तो हम लोग खुशी के मारे डांस कर रहे होते कि हमारी स्वीटी की शादी है, पाकि शादी करने जा रही है। अंश, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पाकि है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह वो मंदिर में शादी करके आ जाए और बताए कि देखो ये लो, हमने शादी कर ली। ईशु दौड़कर अनु के पास आती है, बताती है कि अनुमा, मम्मा वापस आ गई है, और वो सीधा अपने रूम के अंदर चली गई है। अनु जाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है। वो बोलती है कि सॉरी, मैं तैयार होकर आती हूँ। अंश बोलता है कि नहीं, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ, आप जाइए, फूई से बात कीजिए, फिर आराम से रेडी हो जाना। आगे हम राही को देखते हैं। प्रेम बोलता है कि क्या सोच रही हो। राही बोलती है कि जब मुसीबत आती है ना तो सिर्फ एक तरफ से नहीं आती, हर तरफ से आती है। मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है। प्रेम बोलता है कि हम दोनों साथ होंगे ना तो हर तूफान से बाहर आ जाएंगे। प्रेम बोलता है राही, जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो, प्रार्थना के लिए कितने ज़्यादा अच्छा दिन है ना, हमें इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाना है। आगे हम पाखी को देखते हैं, जो अपने सर पर चुनरी रखती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पाखी अनु को यहाँ देखती है, बोलती है कि मम्मी अब आप मुझे क्या सुनाने के लिए आई है। अनु बोलती है कि सुनाने के लिए नहीं आई, कहने के लिए आई हूँ। अपनी बेटी के लिए गुस्सा हर चीज़ साइड में रखकर तुझसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ। पाखी बोलती है कि मम्मी ये साड़ी कैसी है। ये साड़ी है ना, मुझे दिवाकर ने भेजी है, क्या है ना, ससुराल वालों की तरफ से जोड़ा आता है ना, देखो ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते हैं। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अंश अनु के पास आता है। अनु को बोलता है कि अनु माँ, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना था। अनु बोलती है कि हाँ बोलो। अंश बोलता है कि अगर दो लोग मिलकर कोई फैसला लेते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है। अनु बोलती है कि अगर उनके फैसलों से बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी लोग को सहमति होती है, तो उन फैसलों में कोई भी गलती नहीं होती है, उन्हें वो फैसला ले लेना चाहिए। अंश ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अनु बोलती है कि क्या हुआ। अंश बोलता है तो फिर मैंने बहुत ठीक किया। अनु बोलती है बता तो सही। अंश बोलता है कि आपको जल्दी ही पता चल जाएगा।
दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मोटिबा अपना सारा सामान पैक कर लेती है, वो कहीं जा रही होती है। पराग आता है और बोलता है कि बा आप कहाँ पर जा रही हैं। मोटिबा बोलती है कि मैं है ना, मैं फार्म हाउस जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मोटिबा बोलती है कि मुझे सास है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उन लोगों का सामना नहीं करना, उन लोगों का यहाँ आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पराग बोलता है लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आज तो हमारी प्रार्थना की गोद भराई है। क्याथी भी बोलती है कि हाँ बा आप कहाँ जा रही हैं, आप मत जाइए ना। इधर हम देखते हैं तभी यहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। इधर बा बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि वो लोग इस घर में आए। प्रार्थना बोलती है ठीक है तो वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। सभी लोग बोलते हैं कि प्रार्थना तुम कैसी बात कर रही हो, पहले तो तुम ही ने जिद की थी कि तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ आने चाहिए। प्रार्थना बोलती है अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो मैं वहीं चली जाऊंगी, मेरी गोद भराई भी वहीं पर हो जाएगी और आप लोग आराम से अपने घर में रहिए। मोटिबा बोलती है कि तू क्या बात कर रही है, सभी लोगों को हमने यहाँ न्योता दिया है। इधर पराग बोलता है कि प्लीज़ प्रार्थना तुम ऐसा मत करो। पराग मोटिबा को बोलता है कि बा आप हमारी बेटी की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती है ना, उन लोगों को थोड़ी देर तो झेल ही सकती हैं, थोड़ी देर की ही तो बात है ना। इधर माही बोलती है कि मैं भी नहीं चाहती कि वो लोग इस घर में आए। तो राही को गुस्सा आता है। राही बोलती है कि माही उस परिवार ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इतना सब कुछ दिया, लेकिन तू हमेशा उस परिवार की बुराई ही करती रहती है। तू हमेशा ये बोलती है कि उस परिवार ने कभी भी तुझे अपना नहीं माना, तुझे हमेशा बस यूँ पराया ही मान कर रखा। लेकिन तू ये बता क्या तू उस परिवार की कभी भी हो पाई है, तू उस परिवार की छोड़ तू कभी किसी की नहीं हो पाई। राही और माही दोनों झगड़ना शुरू कर देती है। इधर हम देखते हैं मोटिबा तो कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। पराग को गुस्सा आता है। पराग पहले उन दोनों को शांत कराता है, फिर मोटिबा को बोलता है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं गोद भराई के अंदर शामिल होंगी। पराग सर्वेंट को बोल देता है कि सारा का सारा सामान वापस अंदर की तरफ रख दो। मोटिबा अपना पर्स फेंकती है और बोलती है कि वो लोग है ना हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे, वो लोग हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। देखना यहाँ पर कोई ना कोई तमाशा तो ज़रूर होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।